जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल दामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि अगर हमारा कभी मन अशांत रहे या फिर लगे कि किसी भी चीज़ से डरने लगे हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी से प्रेम करो। ऐसा करने से मन शांत होता है और डर भी नहीं लगता। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि ग्रह और साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाता है। हनुमान जी राम जी के परम भक्त हुए हैं। हर व्यक्ति के अंदर हनुमान जी जैसा सेवा भक्ति विद्वान है। हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो हनुमान जी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर विद्वान गुणों का ज्ञान कराती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत हो जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति, भक्ति, कर्तव्यों का आकलन कर सकता है। यदि सच्चे मन और भक्ति से अगर हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी एक बार अगर व्यक्ति कर लेता है तो उसमें खुद हनुमान जी से प्रेम और राम भक्ति अपने आप ही उसके अंदर धीरे धीरे पैदा हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हनुमान चालीसा का वो महत्व बताने जा रहा हूँ, फायदे बताने जा रहा हूँ जो लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन उसके महत्व और उसकी विशेष बातों को नहीं जानते। मैं बात आपकी नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूं जो कमेंट्स करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन हमारी मुराद या मनोकामना पूरी नहीं होती है, विश पूरी नहीं हो रही है। पाठ करने का मतलब ये नहीं है कि बस आपने 11 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ रख लिया और ये कह दिया, ये सोच लिया कि बस हाँ हो गया, अब हमने 11 दिन का पाठ रख लिया है तो हमारी मनोकामना 12वें दिन पूरी ही हो जाएगी। क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है? हाँ हुआ है, लेकिन जिनके साथ नहीं हुआ वो क्या करें? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आज आपको इस वीडियो में हनुमान चालीसा के बहुत सारे फायदे बताने जा रहा हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको वो चौपाइयाँ भी बताऊंगा जिनका अर्थ क्या है, जिन्हें आप अगर अपने जीवन में रोज जाप कर लेते हैं तो उससे आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा, क्या चमत्कार हो सकता है आपकी जिंदगी में। जिन्होंने इस चालीसा का जाप किया है उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं और अभी भी हनुमान चालीसा की उन 40 चौपाइयों में हर चौपाई का एक अलग ही प्रभाव, एक अलग ही चमत्कार है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पे बनी रहे। दोस्तों, हनुमान चालीसा के पढ़ने के फायदे क्या हैं? पहला है कि बुरी आत्माओं को भगाएं। हनुमान जी अत्यंत बलशाली हैं और वे किसी से नहीं डरते हैं। हनुमान जी को भगवान माना जाता है और वे बुरी आत्माओं का नाश करके लोगों को उनसे मुक्ति दिलाते हैं। जिन लोगों को रात में डर लगता है या फिर डरावने विचार मन में आते हैं तो उन्हें रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। दूसरा यह है कि साढ़े साती का प्रभाव कम करें। हनुमान चालीसा पढ़कर आप शनिदेव को खुश कर सकते हैं और साढ़े साती का प्रभाव कम करने में सफल हो सकते हैं। कहानी के मुताबिक अगर हनुमान जी शनिदेव की जान की रक्षा की थी और फिर शनिदेव ने खुश होकर यह बोला था कि वो आज के बाद किसी भी हनुमान भक्त को कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, उनका नुकसान नहीं करेंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए शनिदेव के प्रकोप और उनकी दुष्प्रभावों को कम करने के लिए आप शनिवार और मंगलवार अगर चाहें तो 2 दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो अति शयोक्ति नहीं होगी, बहुत ही लाभकारी है। पापों से दिलाता है मुक्ति हनुमान चालीसा का पाठ। हम कभी न कभी जानबूझकर कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन्हें हमें अपने बारे में पछतावा नहीं होता या हम भूल जाते हैं। तो जाने अनजाने में की हुई गलतियों की अगर आप क्षमा मांगना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़कर मांग सकते हैं। रात के समय हनुमान चालीसा को 8 बार पढ़ने से आप सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो सकते हैं। बाधा हटाए। जो भी इंसान हनुमान चालीसा को रात में पढ़ेगा उसे स्वयं हनुमान जी आकर सुरक्षा प्रदान करेंगे, ऐसा बताया गया है, शास्त्रों में भी लिखा है और ये आप शायद बात नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। आइए मैं आपको ये बता देता हूं कि वो चौपाइयाँ कौन सी हैं जिनसे बहुत तरीके के चमत्कार होते हैं। यदि नहीं जानते हैं आप हनुमान चालीसा की उन चौपाइयों के बारे में, उनके चमत्कार के बारे में, तो आप आज जान लीजिए इस वीडियो में। दोस्तों, पहली चौपाई आती है कि रामदूत अतुलित बल दामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप ये चौपाई जरूर पढ़ते हैं लेकिन
इसका तात्पर्य क्या है? यदि कोई व्यक्ति इस चौपाई का जाप करता है तो उसके शारीरिक कमजोरियों से मुक्ति मिलती है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि हनुमान जी श्री राम के दूत हैं और अतुलित बल के धाम है, यानी हनुमान जी परम शक्तिशाली हैं। इनकी माता का नाम अंजनी है, इसी वजह से इन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को पवन देव का पुत्र माना जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसी वजह से इन्हें पवन सुत भी कहते हैं, इसी वजह से इनका नाम पवन सुत पड़ता। तो मेरे यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके शरीर के अंदर शारीरिक कमजोरी है और रोग हैं, उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप इस चौपाई का जाप कर सकते हैं। इस चौपाई का जाप करेंगे तो आपके शारीरिक कमजोरी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी चौपाई आती है इसमें, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। दोस्तों, इस चौपाई का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा की केवल इस पंक्ति का जाप करता है तो उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इस पंक्ति का जाप करने वाले लोगों के कुविचार नष्ट होते हैं। यदि उनके मन में जो गलत विचार आते हैं वो खत्म हो जाते हैं और सुविचार बनने लगते हैं। बुराई से ध्यान हटता है और अच्छाई की ओर मन लगता है। इस पंक्ति का अर्थ यही है कि बजरंगबली महावीर हैं और हनुमान जी कुमति को निवारते हैं, यानी कि कुमति को दूर करते हैं, और सुमति यानी कि अच्छे विचारों को बढ़ाते हैं। इसीलिए यदि मन में बुरे विचार जिनके ज़्यादा आते हैं और वो इन चीज़ों से दूर भागना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे मन में अच्छे विचार आने लगे, यदि नहीं आ रहे हैं तो आप केवल बस हनुमान चालीसा नहीं भी पढ़ते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पंक्ति का जाप करने लगे। आपको थोड़े दिनों के बाद खुद इस बात का चमत्कार देखने को मिल जाएगा कि मेरे मन में अच्छे विचार आना शुरू हो गए और हनुमान जी से आपको प्रेम हो जाएगा। तीसरी चौपाई आती है दोस्तों की, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को विद्या धन चाहिए तो उसे इस पंक्ति का जाप जरूर रोज नियम से करना चाहिए। इस पंक्ति के जाप से हमें विद्या और चतुराई दोनों ही प्राप्त होती है। इसके साथ ही हमारे हृदय में श्री राम की भक्ति भी बढ़ती है। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी विद्यावान हैं और गुणवान हैं। हनुमान जी चतुर भी हैं, वे सदैव ही श्री राम के काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो भी व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है उसे हनुमान जी की ही तरह विद्या, गुण, चतुराई के साथ ही श्री राम की भक्ति भी प्राप्त होती है। तो यदि आप विद्या चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, चतुराई का ज्ञान नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी चौपाई का आप जाप करें। ये चौपाई आप निरंतर जितना भी आप जाप करते रहेंगे उससे आपको खुद ये महसूस होने लगेगा कि आपके अंदर विद्या और गुण, ये चतुराई की जो कार्य हैं वो खुद आपके अंदर समाहित होने लगेंगे। चौथी चौपाई आती है हनुमान चालीसा में, भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। जब आप शत्रुओं से परेशान हो जाते हैं और आपको कोई जीवन में रास्ता नहीं दिखाई देता है कि हम उस समय क्या करें, तो हनुमान चालीसा का जप करें। यदि एकाग्रता और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा की सिर्फ इस पंक्ति का भी कोई जाप कर लेना तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है, श्री राम की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस पंक्ति का अर्थ है कि श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी ने भीम रूप यानी विशाल रूप धारण करके असुरों और राक्षसों का संहार किया था। श्री राम के काम को पूरा करने में हनुमान जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे श्री राम के सभी काज संवर गए। इसीलिए अगर आपके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर ये आप जानते हैं कि शत्रुओं से आपका सामना होता रहता है, तो अगर कुछ ना समझ में आए तब आप बस भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे, इस लाइन का जाप करेंगे ना तो खुद ही शत्रुओं से आपको निजात मिल जाएगी। आप ये देख सकते हैं। पांचवी चौपाई के बारे में बता रहा हूं, लाए संजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। दोस्तों, इस पंक्ति का जाप करने से भयंकर बीमारियां होती है ना, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और दवाओं का भी असर नहीं हो रहा तो उसे भक्ति के साथ हनुमान चालीसा इस पंक्ति का जाप कर लेना चाहिए। दवाओं का असर भी शुरू हो जाएगा, बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। बागेश्वर धाम की कथा में जो गुरुदेव महाराज ने नासय रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा का जो चौपाई बताई है वो बहुत ही प्रभावशाली है। यदि आप चाहें तो इस चौपाई का भी जाप कर सकते हैं, या फिर लाए संजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, इस चौपाई का भी आप जाप कर सकते हैं।
इस चौपाई का अर्थ यह है कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। तब सभी औषधियों के प्रभाव से भी लक्ष्मण जी को चेतना नहीं लौट रही थी। तब हनुमान जी ने संजीवनी औषधि लेकर आए थे और लक्ष्मण के प्राणों को बचाया था। हनुमान जी के इस चमत्कार से श्री राम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न और प्रफुल्लित हुए थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको हनुमान चालीसा के फायदे, जो चौपाइयाँ, उनके अर्थ और चमत्कार बताए हैं, वो आपको कैसे लगे प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। और दोस्तों, क्या होता है हनुमान चालीसा का पाठ 1 बार, 11 बार, 7 बार, 21 बार या 100 बार के पढ़ने से? अगली वीडियो में मैं जरूर आपको इसका अर्थ बताने वाला हूँ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पे सदा बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलता हूँ एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म की।